बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप कुछ मनाज़र देख रहे हैं, ये है कतर के, जहां पर फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। जहां पर एक मैच खेला जा रहा था। जब उसका इख्तिताम हुआ तो उसके बाद वहां पर मौजूद जो जापान के लोग थे, जो कि मैच देखने आए थे, अपनी टीम को सपोर्ट करने आए थे, और ये जो मैच हो रहा था ये जापान का नहीं था। इसके बावजूद जब ये मैच ख़त्म हुआ तो सारे लोग वापस चले गए, लेकिन जापान के लोग वहाँ पर रुके रहे और उन्होंने स्टेडियम की सफाई करना शुरू कर दी। तो ये एक अजीम कौम का एक अजीम काम है। जो इस्लाम में कहा जाता है कि सफाई निसफ ईमान है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस्लाम के गोल्डन रूल्स हैं, ये जो इस्लाम ने हमें बातें बताई हैं, ये हमने बुला दी हैं, लेकिन जापान वालों ने और यूरोप वालों ने ये सारी बातें अडॉप्ट कर ली हैं। आप सोचिए कि जापान की टीम का मैच भी नहीं है और उनके जो तमाशाई है वो ग्राउंड की सफाई कर रहे हैं। और एक इस्लामी मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की मिसाल ले लें, आपको कितना कचरा नज़र आता है हमारी सड़कों के ऊपर, हमारे बाज़ारों में, हमारे घरों में। कि आपको कहीं से लगता है कि हम जो है उन बातों के ऊपर अमल कर रहे हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। सफाई के बारे में कितना ज़्यादा कहा गया। हम क्या करते हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, कुछ खाते हैं और वहीं पर फेंक देते हैं। पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो जो PSL हुआ था पिछले साल और उससे पिछले साल, उसमें भी ये बातें सामने आती है कि मैच के बाद खिलाड़ी चले जाते हैं और उनका फैलाया हुआ जो गंद है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, वो बाहर के कोचेज उठा रहे होते हैं या बाहर के खिलाड़ी जो होते हैं वो उठा रहे होते हैं। इस वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि इन लोगों से जब कहा गया वहाँ के लोकल लोगों की जानब से कि हमें हेल्प करने दें आपकी, और आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो जापान के लोग हैं वो कभी भी अपने पीछे कचरा छोड़कर नहीं जाते। हम जहाँ पर जाते हैं उस जगह की रिस्पेक्ट करते हैं और हम ये सब कुछ कैमराज के लिए नहीं कर रहे। तो ये वो जज्बा है, ये वो अजीम काम है जो कि अजीम कौमें ही कर सकती हैं। हम अपनी मिसाल ले लें तो हम जापान से कितना ज़्यादा पीछे। जापान एक अजीम कौम है, उनकी तरबियत ऐसे की गई है कि वहाँ पर जो सुबह को एक बैंक के अंदर भी चाहे मैनेजर आता है तो वो आके खुद सफाई करता है, ना कि उन्होंने सफाई के लिए लोग रखे हुए। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ क्या असूल है कि जब बैंक का जो मैनेजर है उसने सबसे एंड पे आना है और उससे पहले सफाई करने वाले आते हैं, और उसने उसके अगर डेस्क के ऊपर एक चाय का छींटा भी गिर जाता है तो उसने सफाई वाले को बुलाना है कि आके यहाँ की सफाई कर दो। खुद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी और उसे लगता है कि शायद ये कोई नीच काम है सफाई करना, जबकि ये कोई नीच काम नहीं है। तो अगर देखा जाए तो एक बड़ा छोटा सा काम था कि जापान के लोगों ने वहाँ पर सफाई कर दी, लेकिन अगर सोचा जाए तो ये बहुत बड़ा काम, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के लोग वहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे लोग तो वो है ना कि जो कि अपनी टीमों को सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन जिनकी टीमें नहीं है वो भी फुटबॉल को यहाँ पर देखने आए हैं, लेकिन सफाई वहाँ पर सिर्फ जापानी लोग कर रहे हैं। और जापान के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा तरक्की की है। उसके ऊपर एटम बम गिरा दिए गए थे और उन्होंने कुछ ही सालों में दोबारा वो खड़े हुए और दुनिया की वो एक वन ऑफ द बेस्ट नेशन जिसको कहा जा सकता है हर लिहाज से। सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर तरक्की हुई है, टेक्नोलॉजी है, इस वजह से उन लोगों की इखलाकियात कैसी है। वो सारे काम जो कि हमें करने थे हम नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। मुसलमान तो आपको यहाँ पर 22 करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन जो मुसलमानियत है वो आपको जापान में दिखेगी। और ये लोग अपने साथ जाते हुए मुख्तलिफ मुल्कों के जो झंडे हैं, जो वहाँ के लोग यहाँ पर छोड़ गए हैं, सीटों के नीचे पड़े हुए हैं, सीटों के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको जापान के लोग उठा कर लेके जा रहे हैं एज अ रिस्पेक्ट कि ये किसी मुल्क का झंडा है। हालांकि ये जापान के झंडे नहीं थे, लेकिन फिर भी उठा के ले गए। जिस मुल्क के झंडे थे वहाँ के लोग तो वहाँ पर फेंक के चले गए, उनको तो इतना ख्याल नहीं आया, लेकिन जापान के लोग उठा के लेके जा रहे हैं। तो अगर हमें एक अजीम कौम बनना है तो हमें कम से कम जापान से ही कुछ सबक सीख लेना चाहिए। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर हम जापान को या दुनिया के किसी और मुल्क को देखेंगे तरक्की करने के लिए, तो आप ये बात सुनकर और देखकर हैरान रह जाएंगे कि उनकी जो भी आदतें होंगी या जो भी काम उन्होंने किए होंगे जिससे उन्होंने इतनी तरक्की की होगी, वो सारे के सारे काम वो होंगे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होंगे, या कुरान में बताए गए होंगे, या हदीस में बताए गए होंगे। यानी उनकी हर चीज़ इस्लाम है, उनका मज़हब इस्लाम नहीं है, लेकिन जो भी वो बात करते हैं, जो भी वो कुछ करते हैं, वो सब कुछ इस्लाम की बताई हुई चीज़ें हैं। वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।